अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स के। आइए, न्यूमेरिकल नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर्स इन 5 सेकंड। एक गाड़ी है जो 100 मीटर का रास्ता तय करती है, 100 मीटर का डिस्टेंस तय करती है कितना टाइम में? 5 सेकंड्स में। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो हमसे कहा है एवरेज स्पीड गाड़ी की मालूम करो, कितनी एवरेज स्पीड है अगर वो 100 मीटर का फासला तय करे कितने टाइम में? 5 सेकंड्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने गिवन डेटा बनाना है, गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में आपने क्या करना है कि डिस्टेंस दैट इक्वल टू डी या एस लिखो, दैट इक्वल टू 100। अब मीटर का सिंबल क्या था? एम। और ये भी देखना है कि जो गिवन यूनिट्स हैं वो एसआई के मुताबिक दी गई हैं। अगर एसआई के मुताबिक दी गई हैं तो कोई कन्वर्जन में नहीं करना, और अकॉर्डिंग टू एसआई डिस्टेंस की यूनिट मीटर है तो एग्जैक्टली सही है। और नेक्स्ट आपके पास टाइम है TIME, टाइम दैट इक्वल टू टी दैट इक्वल टू 5 सेकेंड, सही। और सेकेंड्स के लिए सिंबल एस था। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड v है, v इससे हम डिनोट करते थे, इसका सिंबल ये था। हमने इसको फाइंड करना है। और आप लोगों को मैंने थ्योरी में पढ़ाया था इस चैप्टर की एवरेज स्पीड यानी सिंपल स्पीड की क्या डेफिनेशन थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो हम एवरेज स्पीड v है, v दैट इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बिल्कुल। तो आप इधर वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज, पुटिंग दी वैल्यूज। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तरतीब से लिखना है, ये स्टेप्स आने चाहिए ताकि जो आपका एग्जामिनर होगा, अगर ये इसी स्टेप के जरिए से आप लोग पेपर में हल करोगे तो एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन दिखेगा और आप लोगों के नंबर्स अच्छे आएंगे। ये मेथड है। तो आपके पास डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर है। और टाइम क्या है? बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 5। तो हमें मालूम है 5 1 5 5 20 100। तो एवरेज स्पीड हमें क्या मिली? हमें मिली 20। और हमें मालूम है डिस्टेंस क्या था? मीटर था। और टाइम को जब नीचे से ऊपर लेके आएंगे पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, यानी एवरेज स्पीड हमें फाइंड हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की जानिब। न्यूमेरिकल नंबर 2, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं? अ कार एक्सेलरेट्स। अब मैं ये नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट गिवन डेटा बताऊंगा। तो जनरली मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम, एक गाड़ी है वो एक्सेलरेट करती है 5 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड। अब इधर दो वेलोसिटीज दी गई हैं। एक वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड जिसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब न्यूमेरिकल नंबर 2, गिवन डेटा आप लोग अगेन लिखोगे। अब गिवन डेटा में फर्स्ट केस की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? दैट इक्वल टू VI, सिंबल था इसका। हमारे पास गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, और उसी तरह 225 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जिसका सिंबल था VF, दैट इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड इन टाइम। टाइम टेकन कितना लगा? टाइम दैट इक्वल टू T दैट इक्वल टू 10 सेकेंड्स। एस सिंबल है टाइम का। व्हाट इज, हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, दैट इक्वल टू A दैट इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है। इस न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकंड, टाइम हमारे पास गिवन है 10 सेकंड, और हमने फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन। तो पहली चीज ये याद रखो,
अब इधर न्यूटन्स के तीनों इक्वेशंस यूज होंगे। अब उन तीनों इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन यूज होगा, आइए देखते हैं। वो इक्वेशन हमने देखना है जिसके जरिए से हमें इजी हो। अब कुछ आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें दो इक्वेशंस के जरिए से भी, मुख्तलिफ इक्वेशंस के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब इधर जो है एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहे हैं, तो आप लोग यूज करोगे न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जानते हैं न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या था, Vf दैट इक्वल टू Vi प्लस AT, सही। अब इधर Vf भी हमारे पास गिवन है, वैल्यू क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। Vi भी हमारे पास गिवन है, क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और टाइम क्या गिवन है 10। तो एक जुमला इधर ऊपर लिख देना, पुटिंग दी वैल्यूज। क्या लिख देना, पुटिंग दी वैल्यूज। तो जब वैल्यूज पुट करते हो तो जरा देख लो, अब इस केस में 25 तो एज इट इज, ये 5 जब लेफ्ट से हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और उसी तरह उधर बचेगा 10a और करके जब 25 में से 5 निकालोगे, 10a को फर्स्ट में लाओ और उस तरफ आपके पास जो आएगा 25 में से 5 को निकालो तो बचता है 20, सही। और अभी देख लो कि अब 10a दैट इक्वल टू 20 और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 को इधर से उस तरफ जब ले जाते हो राइट साइड में तो ये डिवाइड में आ जाता है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू मिलती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की क्या यूनिट थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको मालूम है ये 20 जो है ये वेलोसिटी की यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। और नीचे टाइम था तो ये इधर सेकंड था, ये सेकंड को ऊपर लेके आओ, अगेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 2 काइनेमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी न्यूमेरिकल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब देखते हैं कि इधर बात क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड करो कह रहे हैं हमसे। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3, अ कार स्टार्ट्स अप फ्रॉम रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। एक गाड़ी है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। इनिशियली वो किस में थी, रेस्ट में थी, रुकी हुई थी। अगर गाड़ी रुकी हुई है, अगर गाड़ी रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, सही। और फर्दर बात क्या कह रहे हैं, इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। अब इधर जो वेलोसिटी मांग रहे हैं वो कौन सी वेलोसिटी है, असल में वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी दैट इक्वल टू Vf दैट इक्वल टू व्हाट, सही। और फर्दर हमें मजीद चीज दी गई है, टाइम दिया गया है कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करो आफ्टर 8 सेकेंड्स। टाइम टेकन, टाइम दैट इक्वल टू t दैट इक्वल टू 8 सेकेंड्स। और फर्दर हम देखते हैं एक्सप्रेस इट्स वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। और जो वेलोसिटी है उसको आपने एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप जानते हो किलोमीटर पर आवर में अगर एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर, सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और उसी तरह एक्सेलरेशन, उसी तरह टाइम। तो अगेन वही सेकंड न्यूमेरिकल की तरह इधर भी अगेन न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अगेन आप लोग लिख दो, मैंने सिंपल वे में लिखा है। तो हम जानते हैं न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है Vf इक्वल टू Vi प्लस AT, सही। तो हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है कितनी, 5 मीटर, सॉरी
इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी गई है, फाइनल वेलोसिटी तो मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 और उसी तरह एक्सेलरेशन हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमें गिवन है 8। सही, तो ये 0 है, ये तो खत्म हो जाएगा। 5 8 40 मीटर पर सेकंड, ये तो इजी था, ये हमने सिंपल मीटर पर सेकंड में लाया। लेकिन फर्दर हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि जो मीटर पर सेकंड है उसको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम ये बात जानते हैं कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और उसी तरह हम ये भी जानते हैं कि 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। अब आप जानते हो 3600 कैसे मिलता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और उसी तरह जब आप 1 आवर करते हो तो 1 आवर में 60 मिनट्स को जब मल्टीप्लाई करते हो 60 सेकंड से तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 3600। तो आपके पास जो गिवन वैल्यू मिली, फाइनल वेलोसिटी मिली 40 मीटर पर सेकंड, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, VF दैट इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड की जगह जब आप किलोमीटर पर आवर यूज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 3600 एंड डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। क्यों करेंगे, 3600 आपके पास क्या है, आपके पास है आवर। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। और उसी तरह आपके पास 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो इसीलिए आप इधर यूनिट देखो, जरा ये बात याद रखो कि अब मैंने 3600 से मल्टीप्लाई क्यों किया और 1000 से डिवाइड क्यों किया। अक्सर स्टूडेंट्स इस केस में भी कंफ्यूज होते हैं कि हम इधर 1000 से मल्टीप्लाई करें या 3600 से मल्टीप्लाई करें या 3600 से डिवाइड करें या 1000 से डिवाइड करें। तो एक ट्रिक आप लोग याद रखो कि इधर मीटर है, मीटर सिंपल वे में है। मीटर जब सिंपल हो, पर में ना हो, पर आवर में या पर इधर मतलब पर सेकंड, तो जो चीज पर सेकंड में है तो वो आपने मल्टीप्लाई करना है और जो सिंपल वे में हो उसको आपने डिवाइड करना है। एक ट्रिक मैंने आप लोगों को ये बता दी। अगर इधर ऐसा होता पर मीटर और सेकंड हो जाता तो सेकंड केस में आप 3600 से डिवाइड करते और उसी तरह मीटर से जो अगर पर मीटर होता तो उससे यानी 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो आप इधर क्या बनेगा, इधर 2 0 और इधर से 2 0 कैंसिल, तो 40 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे और उसी तरह आपके पास 10 आया, 10 बचा, 10 का 0 एक 0 इस 0 से कैंसिल, तो VF वेलोसिटी बनेगी 4 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलता है 144, वही मिलता है, जरा देखते हैं। 36 को 4 से 6 4 24 सॉरी 24 2 4 3 12 144 एग्जैक्टली। तो 144 तो मिला। अब 144 के साथ आप क्या लिखोगे, किलोमीटर पर आवर। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं, 144 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी क्या मिली, 144 किलोमीटर पर आवर। सही, ये आपके पास था आंसर। ये क्या है, आंसर है न्यूमेरिकल नंबर 3 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।